ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ही श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। श्रीमत प्रसिद्ध है और श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ व्यक्ति ही दे सकता है, परमात्मा। तो परमात्मा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि अपने श्रेष्ठ जो पद था उसकी प्राप्ति के लिए पढ़ाई पढ़ो, अपने जीवन को ऊंचा बनाओ। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वो याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी वो लक्ष्य रख कर के पुरुषार्थ करते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बाबा ने कहा, भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म ज़रूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है, आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी। बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया देती है। यानी बाबा कहते हैं गंदी मत है जो सामान्य रूप से कलयुगी दुनिया में वही जाओ शादी करो ये करो, ये तो सामान्य दुनिया, ये श्रेष्ठ मत नहीं कही जाएगी। श्रेष्ठ मत इससे बहुत ऊंची है। वो श्रेष्ठ मत क्या कहती है? पावन बनो और दूसरों को पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं।
ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कह रहे मैं आया हूँ, श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ, बच्चों के खातिर आया हूँ, तो बच्चों को भी इतनी पहचान होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। फिर बाबा ने पापों का नाश योग अग्नि के द्वारा होता है और कोई साधन नहीं। बाबा ने कहा यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। बाबा ने कहा ना पक्कों को भी माया जीत लेती है। तो अगर जागरूक नहीं रहते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं, तो फिर माया जीत लेती है। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन। सवेरे यानी जल्दी सोना, सवेरे उठना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। ये फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसा बाबा बता रहे हैं कि याद का महत्व, याद आप अमृत वेले अच्छी कर सकते हैं, जबकि सारा तमोगुण जो है वो सुषुप्त रहता है। बाबा ने हमें आज वरदान दिया, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं बनता हूँ, तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारा माशूक हूँ। परंतु माशूक हो बहुत ऊंचा
और जो आशिक हैं वो हों बिल्कुल ही लो कैटेगरी के, तो वो तो नहीं चल सकता। इसलिए अपने आप को इतना लायक बनाओ जो माशूक के समान बन सको। स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।